शिष्य के लिए यह गुरु पूर्णिमा का उत्सव वर्ष का सबसे बड़ा उत्सव है। इसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इसके कई भाव हो सकते हैं। सामान्य भाव तो यह कि आषाढ़ महीने की पूर्णिमा की तिथि है और इस तिथि पे हम गुरु पूजन करते हैं, इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। दूसरा भाव यह कि भगवान के 24 अवतार में एक कला अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी भी इसी मंगलमय तिथि को अवतरित हुए, इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा के रूप में आप और हम मनाते हैं। पर इसको गुरु पूर्णिमा ही क्यों कहते हैं? यह अमावस की तिथि पे भी तो हो सकता था पूजन, पूर्णिमा की तिथि पर ही क्यों? तो इसके पीछे एक भाव हो सकता है कि एक शिष्य की आध्यात्मिक यात्रा की पूर्णता सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से ही हो सकती है। बिनु गुरु भव निधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। भैया बिरंची यानी कि ब्रह्मा जी और शंकर जी भी इस धरती पे आ जाए तो नियम यह कहता है कि बिनु गुरु भव निधि तरहि न कोई। गुरु के बिना, गुरु कृपा के बिना इस भवसागर से निकलना बड़ा कठिन है। तो गुरु कृपा से ही एक शिष्य के आध्यात्मिक यात्रा की पूर्णता होने के कारण ये गुरु पूर्णिमा है। बिना गुरु के शिष्य के जीवन में अमावस का घोर अंधियारा है और गुरुदेव भगवान की नखचंद्रिका के प्रकाश से ही शिष्य के जीवन में उजियारा होता है। तो गुरु का दर्शन गुरु पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। इसका तो विशेष महात्म है। जो निष्ठावान प्रेमी शिष्य है उनका तो ये भाव रहता है, गुरु मूरत मुख चंद्रमा साधक नैन चकोर। क्या कहा? गुरु मुख मूरत चंद्रमा और साधक नैन चकोर, और अष्ट प्रहर निरखत रहूं गुरु चरणन की ओर। जो प्रेमी है वो तो गुरु से दूर ही नहीं हो सकते। बड़ा कष्टमय है ये। गुरु के साथ बिछो होना सरल सहज नहीं। जिसका प्रेम हो गया, जिसकी लगन लग गई, जिनकी रति हो गई, वो बिछड़ नहीं सकता। कैसे? तो उदाहरण दिया चकोर का और चंद्रमा का। गुरु मूरत मुख चंद्रमा, ये चंद्रमा है और जो सेवक है, साधक है, शिष्य है, इसके नैन चकोर है। चकोर पक्षी चंद्रमा की तरफ देखता रहता है। ऊपर की तरफ चंद्रमा का दर्शन करते हुए ही उसके प्राणों में प्राण रहते हैं। चंद्रमा का दर्शन न हो तो उसके प्राण घुटने लग जाए। और अष्ट प्रहर निरखत रहूं गुरु चरणन की ओर। गुरु का दर्शन कब करना चाहिए? तो बोले आठों प्रहर 24 घंटे गुरु चरणों का दर्शन करते रहना चाहिए, क्योंकि शिष्य की आध्यात्मिक यात्रा में प्रगति गुरुदेव भगवान की अकारण अहेतु की कृपा से होती है। गुरुदेव भगवान ने साधना दे दी और साधना करने की आज्ञा दे दी, पर आज्ञा का पालन करने का उत्साह गुरुदेव भगवान के चरणों का दर्शन करने से ही प्राप्त होता है। पर आप आठों प्रहर दर्शन न कर सको तो फिर दिन में 3 बार गुरुदेव भगवान के दर्शन करने चाहिए। 3 बार कैसे? तो बोले त्रिकाल संध्या होती है, प्रातः काल गुरुदेव भगवान के दर्शन करोगे तो आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, पावर प्राप्त होगी, जिससे आप प्रातः काल से मध्याह्न काल तक जो गुरुदेव ने आज्ञा दी है, साधना प्रदान की है, उसका आप पालन करेंगे, उसकी आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी, आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। मध्याह्न को दर्शन करेंगे तो मध्याह्न से संध्या पर्यंत आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, और संध्या को दर्शन करेंगे तो रात्रि पर्यंत जो गुरुदेव भगवान ने साधना प्रदान की है वो साधना करने की पावर हमको मिल जाती है।